आचार्य सरिता मिश्रा वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को नक्षत्रों के सीरीज में चौथा नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दूंगी कि रोहिणी नक्षत्र के जातकों का स्वभाव कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, स्वास्थ्य क्या, रोहिणी नक्षत्र के जातकों का स्वास्थ्य कैसा होता है, किस तरह के कार्य व्यवसाय में जाएंगे, किस देवता की पूजा से इनको शुभ फल की प्राप्ति होगी, इन सब पर विस्तार से मैं जानकारी दूंगी। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मेरा आपसे भी से निवेदन है कि यदि आपको मेरा यह कार्य ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। तो इसी के साथ आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले जानते हैं कि नक्षत्र क्या है। आकाश मंडल में तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। प्राचीन आचार्यों ने हमारे आकाश मंडल को 28 मंडलों में बांटा है। नक्षत्रों की जानकारी की इस सीरीज में हम चौथे नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र के बारे में जानेंगे। आकाश मंडल के चौथे नक्षत्र रोहिणी का अर्थ लाल होता है। अंग्रेजी में इसे एल्डेबॉरन कहते हैं। यह 5 तारों का समूह है जो धरती से किसी भूसा गाड़ी की तरह दिखाई देता है। यह नक्षत्र फरवरी के मध्य भाग में मध्य आकाश में पश्चिम दिशा की तरफ रात को 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच दिखाई देता है। यह कृतिका नक्षत्र के पूर्व में दक्षिण भाग में दिखता है। रोहिणी नक्षत्र के राशि स्वामी शुक्र है और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा है। वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र के चौथे 4 चरण होते हैं। इसका रंग सफेद, वृक्ष जामुन, देवता प्रजापति ब्रह्मा, वर्ण वैश्य, वश चतुष्पद, योनि सर्प, महापौर योनि नेवला, गण मानव तथा नारी अंत्य है। इस नक्षत्र का योग सौभाग्य, जाति, स्त्री स्वभाव से शुभ है और इसकी विंशोत्तरी दशा का स्वामीगण चंद्रदेव है। रोहिणी नक्षत्र की आप जानते हैं कि पौराणिक कथा क्या है। रोहिणी चंद्रदेव की 27 पत्नियों में से एक है। यह सबसे सुंदर, तेजस्विनी और सुंदर वस्त्र धारण करने वाली है। रोहिणी प्रजापति दक्ष की पुत्री है। सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से ज्यादा स्नेह रखते हैं। आकाश मंडल में जब भी चंद्रमा रोहिणी के पास आते हैं तब उसमें निखार और अधिक बढ़ जाता है। यह नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से एक है। नक्षत्रों में इसका चौथा स्थान है। इस नक्षत्र के देवता ब्रह्मा अर्थात प्रजापति को माना गया है। इस नक्षत्र के राशि स्वामी शुक्र ग्रह है। यह भचक्र में चमकीले तारों में से एक तारा समूह है। रोहिणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह एक बैलगाड़ी या सकट है जिसे 2 बैल खींच रहे हैं। यह बैलगाड़ी उर्वरता का प्रतीक है। रोह को वृद्धि विकास माना गया है और रोहन का अर्थ सवारी करने के लिए होता है। इस नक्षत्र का रंग लाल माना गया है जो सुख और वैभवता को दर्शाता है। इस नक्षत्र में 5 तारे होते हैं। इन 5 तारों की आकृति बैलगाड़ी या रथ के पहिए के समान दिखाई देती है। इस कारण प्राचीन वैदिक साहित्य में रोहिणी योग के समय को संहिता ग्रंथों में रोहिणी सकट भेदन के नाम से भी जाना गया है। अब जानते हैं रोहिणी नक्षत्र के बारे में कुछ अन्य पहलू को। रोहिणी नक्षत्र की राशि वृष है, वश चतुष्पद है, योनि सर्प है, महापौर न्योला है, राशि स्वामी शुक्रदेव है, गण मनुष्य है, नारी अंत्य है, तत्व पृथ्वी तत्व है, स्वभाव ध्रुव है, नक्षत्र देवता ब्रह्मा है, पंचशाला वेद अभिजीत है। देखिए रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व सारी गठन किस प्रकार का होता है। इस नक्षत्र में उत्पन्न जातक की आंखें सुंदर होती है, सुंदर कोमल व्यक्तित्व का एवं नारी सुलभ सौंदर्य वाले होते हैं। जातक की ऊपरी ओठ मोटे और मुस्कान मन मोह लेने वाले होते हैं। यह प्रायः पतला किंतु ग्रहों के प्रभाव स्वरूप छोटे कद का व स्थूल शरीर का हो सकता है। बड़े कंधे व पुष्ट मांसपेशियां होती है। इस नक्षत्र के जातक अच्छे संस्कारों से युक्त होते हैं, सभ्य तथा सुसंस्कृत होते हैं। जातक सभी प्रकार की परिस्थितियों में से बाहर निकलने में कामयाब रहते हैं।
ये अपने विचारों को आसानी से दूसरों तक बांटने में संकोच नहीं करते हैं, लेकिन नए विचारों से भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं और नए विचारों को जीवन में अपनाते भी हैं। ये जातक सत्यवादी व सदाचारी होते हैं। व्यक्ति काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आदि को नियंत्रित करने में कामयाब होते हैं। समय के महत्व को समझते हैं, इसीलिए कम समय में अधिक बात को कहने में विश्वास रखते हैं। रोहिणी नक्षत्र के जातक के विचारों में स्थिरता होती है। व्यक्ति तेजस्वी होते हैं। इन जातकों को प्रेम में अधिक रुचि होती है। ये सांसारिक भोग विलास को अधिक भोगते हैं। ये बोलने में कोमल तथा नम्र होते हैं। काम में कुशलता होती है, चरित्रवान होते हैं। ये व्यक्ति शब्दों के अच्छे खिलाड़ी होते हैं। ये बातों में सामने वाले व्यक्ति के मन को आसानी से पढ़ लेते हैं। सुंदर तथा आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होते हैं। ये अपने वचन के पक्के होते हैं, मेहनती तथा लगनशील होते हैं। ये जीवन में धन जुटाने में कामयाब होते हैं। यदि रोहिणी नक्षत्र पीड़ित हो तब इनके गुणों में थोड़ी सी कमी आ जाती है। ये जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा होता है। परिवार में माता के प्रति व्यक्ति का अत्यधिक लगाव होता है। माता पक्ष से लाभ की प्राप्ति होती है, वह प्रेम का भाव रहता है, लेकिन पिता की ओर से अधिक सुख नहीं मिल पाता। जातक किसी भी धार्मिक और सामाजिक नियमों को भी तोड़ सकता है। जातक का वैवाहिक जीवन रुकावटों व व्यवधानों से युक्त हो सकता है। यदि ये अपने संदेह और हठधर्मिता को त्याग दे तो जीवन साथी से सुख की प्राप्ति हो सकती है। जातक को वाहन सुख कम ही मिल पाता है। अब जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहता है। इस नक्षत्र के अधिकार क्षेत्र में माथा, टखना, घुटने से नीचे के टांग, अगले भाग की हड्डी, टांग की मांसपेशियां, चेहरा, मुख, जीभ, टॉन्सिल, गर्दन, तालू, ग्रीवा, कसेरुआ, अनुमस्तिष्क आते हैं। चंद्र और शुक्र के कारण इसे कफ प्रकृति का नक्षत्र माना जाता है। जन्मकालीन रोहिणी नक्षत्र अथवा गोचर का यह नक्षत्र जब पीड़ित होता है तब इन अंगों में पीड़ा का अनुभव व्यक्ति को महसूस होता है। अब आइए जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के जातकों का व्यवसाय कैसा रहता है। इस नक्षत्र के व्यक्ति व्यापार करना अधिक पसंद करते हैं, कुशल व्यापारी होते हैं, सरकार या सरकार संबंधित बड़े ओहदे पर कार्य करते हैं, योग साधना से जुड़े काम कर सकते हैं, योग साधना केंद्र की स्थापना से धन कमा सकते हैं। ड्राइवर या गाड़ी चलाने का व्यवसाय इस नक्षत्र के अधीन में ही आता है। ट्रांसपोर्ट, पशुओं से संबंधित कार्य, कृषि व बागवानी संबंधित कार्य करने वाले रोहिणी नक्षत्र के अंदर ही आते हैं। फैशन इंडस्ट्री के लिए कपड़े बनाने के कार्य रोहिणी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के गायक, संगीतज्ञ, चित्रकार, लेखन इत्यादि इसी नक्षत्र के अंतर्गत आते हैं। तो भाई जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। लगन या चंद्र रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण में आता है तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी स्वभाव का होता है। जातक का पेट पतला और भेड़ या बकरी जैसा चिपड़ी आंखों वाला हो सकता है। जातक के बालों का रंग भूरा होता है। जातक दूसरों से धन निकालने में चतुर होता है, धनवान भी होता है। अब आइए जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। लगन या चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण में आता है तो जातक की नाक ऊंची, भारी कंधे, लंबे हाथ और गौर वर्ण हो सकता है। क्रोध अधिक होता है। व्यक्ति गुस्से में और जोर जोर से बोलने वाला होता है। भारी और मजबूत शरीर का स्वामी होता है। भोग विलास में निपुण होता है। अब आइए जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। लगन या चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में आता है तो व्यक्ति सुंदर नेत्र का स्वामी होता है। विचारधारा में स्थिर, कोमल भाषी, मधुर स्वभाव का होता है। परिहास में निपुण, पतले और शरीर का एवं चिकने हाथ पैर का स्वामी होता है। अब जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में जन्म लेने वाले जातकों का व्यक्तित्व कैसा होता है। लगन या चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण में आता है तो जातक को परिवार से विछोह का दुख झेलना पड़ता है अथवा उनकी याद में शोक संभव है। मध्यम से थोड़ी बड़ी नाक, बड़ी बड़ी आंखें, सदा शरीर व भारी पैरों वाला हो सकता है। बाल पतले होते हैं। अपने लोगों के साथ द्वेष भाव भी रख सकता है। वही जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का नाम अक्षर क्या रहेगा।
रोहिणी नक्षत्र के प्रथम चरण या प्रथम पाद जो कि 10 डिग्री से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक का होता है, इसका नाम अक्षर ओ होता है। रोहिणी नक्षत्र के दूसरे चरण या द्वितीय पाद जो कि 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक का होता है, इसका नाम अक्षर व होता है। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण या तृतीय पाद जो कि 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक होता है, इसका नाम अक्षर वी होता है। रोहिणी नक्षत्र के चौथे चरण या चतुर्थ पाद जो कि 20 डिग्री से लेकर 23 डिग्री 20 मिनट तक का होता है, इसका नाम अक्षर वो होता है। अब आइए जानते हैं कि रोहिणी नक्षत्र के जातक ऐसा कौन सा उपाय करें जिनसे उन्हें शुभ लाभ की प्राप्ति हो सके। रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए भगवान शिव की उपासना करना बेहद ही लाभकारी रहता है। इसके साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इन्हें नित्य गायत्री मंत्र और सूर्य मंत्र का जाप लाभदायक हो सकता है। इसके अलावा 4 या 6 रत्ती का मोती चांदी की अंगूठी में शुक्ल पक्षी सोमवार के दिन प्रातःकालीन धारण करना रोहिणी नक्षत्र के जातकों के लिए अत्यंत लाभदायक है। तो आज के लिए इतना ही। आज मुझे दीजिए इजाजत। अगली वीडियो में ज्योतिष के एक नए विषय को लेकर मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।